नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि कहां से क्या है, कहां से श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हैं, उसका आंसर है हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कहां से कहां से सीपी का पैमाना प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। इन क्वेश्चन के आंसर जिन लोगों ने दिए उनके नाम इस प्रकार हैं: रमेश, आशीष, सविता, अभय, अमन, अजीत, इंदर, नीतू। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिया। और नाम ही क्यों लिया, इससे पहले भी मैं नाम को दिखा दिया करता था, लेकिन होता क्या है, आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था और इन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इसलिए मैंने इन लोगों के नाम आपको बोलकर भी बताए। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे किसके साथ? रोपड़ के साथ शुरू करेंगे। और मैंने अपने लास्ट लेक्चर को कहां से खत्म किया था? सुरकोटता से समाप्त किया था। तो हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? रोपड़। रोपड़ दोस्तों, रोपड़ पंजाब का स्थल है। कहां का स्थल है? पंजाब का स्थल है। और यह सतलज नदी के तट पर पाया गया। कहां पर? सतलज नदी के तट पर पाया गया। यहां से प्रमुख बात यह थी कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसकी खोज बीबी लाल ने की। किसने की? बीबी लाल ने की, जबकि इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट रखने वाली है कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो वह था रोपड़। और यह खोज कब हुई थी? 1950 में हुई थी। दूसरी चीज यहीं पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सैंधवकालीन स्थल और कहां से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वह आंसर है कुड़ाल। जैसा कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, इसे नोट करके लिखेंगे। लिखेगा, रोपड़ कहां पर है? पंजाब में स्थित है। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट क्या है? इसकी खोज किसने की? खोज बीबी लाल ने। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? यहां से क्या पाए गए हैं? मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट नोट करके मैंने आपको बताया। और कहां से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, कुड़ाल से। कुड़ाल कहां का स्थल है? हरियाणा। कुड़ाल से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया यह प्रथम स्थल था। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात सैंधव सभ्यता का खोजा
खोजा गया यह प्रथम स्थल है, प्रथम स्थल है। इसका टाइम पीरियड अगर बात करेंगे तो कब खोजा गया है? 1950 में। 1950 में किसने खोजा था? बीबी लाल ने इसको खोजा था। क्या करिएगा दोस्तों, या तो इसे लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक नए स्थल के बारे में। वह नया स्थल है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। रंगपुर गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने, किसने करवाया? एस.आर. राव ने करवाया था। यहां से हमें क्या है, यहां से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि रंगपुर किस नदी के तट पर पाया गया है? क्या पूछा गया है? रंगपुर किस नदी के तट पर पाया गया है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि रंगपुर मादर ऑब्लिक भादर नदी के तट पर पाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे नोट करके लिखेंगे पहले। रंगपुर, रंगपुर कहां स्थित है? गुजरात, गुजरात ब्रैकेट में लिखिएगा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। ठीक है, उत्खनन, उत्खनन एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने, एस.आर. राव ने किया था। किस नदी के तट पर है? यह मादर ऑब्लिक भादर, मादर ऑब्लिक भादर नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि रंगपुर से, रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चावल या धान के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं और मल्टीपल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या किया जाए? मल्टीपल में एक से अधिक आपको आंसर चुनने होंगे, तो उसका आंसर पहला तो रंगपुर होगा, दूसरा क्या होगा? लोथल होगा, और तीसरा ऑप्शन अभी जो एलटी में पूछा गया है वह है मोहनजोदड़ो से भी ऐसा माना गया कि क्या पाया गया है? चावल के साक्ष्य पाए गए। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में इसे बनाकर लिख लेंगे, चावल के साक्ष्य, चावल, रंगपुर, रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। दोस्तों ये ऑप्शन पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई साक्ष्य बुकों में मिलता नहीं है, लेकिन पेपर में जो पूछा गया हमें ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे क्या करना है, याद करके रखना है कि हमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और हमें हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि आप हमसे पूछेंगे जो, हमें वो सारी चीजें पता है और हम उसका आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता के एक नए स्थल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कुणाल। क्या है?
कुड़ाल। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां पर मैंने ये चीज नहीं बताई कि कुड़ाल कहां पर, किस नदी के तट पर है और इसकी खोज किसने की और यहां पर और क्या चीज पाई गई। कुड़ाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी, किसने? जगपति जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने की। किसने की? जगपति जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने की। यहां से हमें क्या है? यहां से हमें चांदी के 2 मुकुट, क्या है? चांदी के 2 मुकुट तथा मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यह किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हम डालेंगे हेडिंग किसके बारे में? कुड़ाल के बारे में हेडिंग डालेंगे। कुड़ाल, कुड़ाल स्थित कहां है? हरियाणा हिसार। हरियाणा हिसार किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर, नदी के तट पर। नेक्स्ट यहां पे और क्या है? इसकी खोज, खोज किसने की थी दोस्तों? जगपति जोशी। क्या है? जगपति जोशी तथा आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। जगपति जोशी एवं आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की। और यहां पे क्या इंपॉर्टेंट था कि यहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। चांदी के 2 मुकुट, मुकुट, मुकुट कुड़ाल से प्राप्त हुए हैं। कुड़ाल से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते के, कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य, साक्ष्य कहां से प्राप्त है? साक्ष्य कुड़ाल से प्राप्त हुआ है। कुड़ाल से प्राप्त हुआ है, प्राप्त। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि आपसे यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि नए क्वेश्चन कुछ जनरेट नहीं होते, लेकिन उसी को क्या किया जाता है? तोड़ मरोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। इसलिए क्या होता है, अगर हमें वह सारी चीजें पता होती हैं तो हम क्या करते हैं? उससे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया कुड़ाल। हम नेक्स्ट बात करेंगे काली, मतलब कि सिंधु सभ्यता के इंपॉर्टेंट एक प्रमुख स्थल जिसके बारे में वह है बाणावली। क्या है? बाणावली भी कहां पर स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के हिसार में स्थित है। यह सरस्वती नदी घाटी के तट पर पाया गया। कहां पर? सरस्वती नदी घाटी के तट पर पाया गया है। इसका उत्खनन, इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ऑब्लिक रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। क्या करवा, किसने करवाया था? आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। यहां पर हमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य पाए गए हैं। यहां से हमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य पाए गए हैं। दूसरी चीज, यहां पर नगर जो है वह 2 भागों में तो विभाजित है। क्या है? 2 नगर में तो विभाजित है, लेकिन एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। क्या है? एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दूसरी चीज, जहां से सड़कें जो पाई गई हैं, क्या है? सड़कें जो पाई गई हैं यह एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटकर यह एक दूसरे को तारांकित भागों में काटती हुई प्रतीत होती है। यह यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता रही। दूसरी चीज, यहां से क्या है? यहां पर जल निकासी की व्यवस्था
के साक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं। क्या है? जल की निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी चीज यहां से आरा युक्त मृणमहिया प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? आरा युक्त मृणमहिया प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज यहां पर और एक इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में सर्वाधिक पूछी गई चीज है, वह है पकी मिट्टी का हल। पकी मिट्टी का हल सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह स्थल है बाणावली। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जौ, तिल और सरसों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उसका आंसर भी क्या होगा? बाणावली होगा। तो हम क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे बाणावली। बाणावली कहां पर स्थित है? हरियाणा हिसार। किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर है। नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट, इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने की। यहां से हमें किस किस के साक्ष्य मिले हैं? बाणावली से हमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सड़कें तारांकित भाग में एक दूसरे को काटती हैं। दूसरा, नगर एवं दुर्ग टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट, इसमें और क्या जानना था? यहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, देखा दोस्तों कि मिट्टी का हल कैसा है। यह इसका प्रयोग उस समय करते रहे होंगे। नेक्स्ट, यहां से हमें क्या प्राप्त है? कमा मृण आरा पहिया। आरा पहिया का सेंस यहां पर यह है कि इसमें क्या हुआ है कि पहिए में कट, जैसे कि आज के टायर में देखते हैं ना कि बीच में टायर के कट लगा होता है, जिससे क्या होता है कि इससे मिट्टी उट्टी उसमें जो होता है वो निकलते रहते हैं। ऐसा कुछ रहा होगा जैसा कि इसमें बताया गया। नेक्स्ट, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? जौ, तिल एवं सरसों के साक्ष्य। किसके? सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? बाणावली के बारे में पढ़ा। अगर बात की जाए कि इसकी खोज भी कब की गई है, तो इसके बारे में अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, इसकी खोज 1973-74 के आसपास हुई है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाणावली। अब हम बात करेंगे
सैंधव सभ्यता के एक और नगर के बारे में, और उस नगर का नाम है कालीबंगा। क्या है? उस नगर का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यह कहां पर स्थित है? गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में घग्घर या सरस्वती नदी घाटी के तट पर पाया गया यह स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1951-53, दोनों ये तिथियां मिलती हैं। जबकि इसका उत्खनन 1961 में बीबी लाल तथा बी के थापर द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बीबी लाल तथा बी के थापर द्वारा करवाया गया। इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैंधव सभ्यता में जो मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो चीजें पाई गई हैं वह भी यहां भी पाई गई हैं। यहां पर भी प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य पाए गए हैं। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, हेड डालिएगा कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा के बारे में लिखेंगे। कहां पर स्थित है? राजस्थान। राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला किस नदी के तट पर है? सरस्वती ऑब्लिक घग्घर। सरस्वती ऑब्लिक घग्घर, ये दोनों एक ही नाम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपसे ये भी पूछा गया है कि किस नदी के तट पर है, तो सरस्वती नहीं रखा था, उसके जगह पर क्या लिखा था? घग्घर लिखा था। तो इसे हमको क्या रखना है कि दोनों को याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी पूछा गया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर की मुड़े के बारे में कोई जानता वानता नहीं है, क्योंकि वो जो सोचता है उसी के बारे में आपसे पूछ लेता है। तो हमें क्या करना है? एक एक शब्द पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट, इसकी खोज अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट इसमें आपको मैंने एक चीज और बताई कि इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। अगर पूछ ले किसने कहा है, तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है दशरथ शर्मा, जिन्होंने यह शब्द का प्रयोग या इस वाक्य का प्रयोग किया था। लिखिएगा कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा है दशरथ शर्मा ने। हो गया दोस्तों, ये हो गया। अब इसे लिख लीजिए, फिर दूसरी चीजें बताते हैं आपको। लिख लिया दोस्तों? यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि आपसे पूछा गया है कहां पर जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या पूछा गया है? कहां पर जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर है कालीबंगा। और यही स्थल से एक साथ दो फसलों को बोने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जैसे कि चना एवं सरसों। चना एवं सरसों को एक साथ बोए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज, कालीबंगा से हमें एक पल्ले का दरवाजा या किवाड़ प्राप्त हुआ है। जैसा कि आज के मॉडर्न जमाने में आप देखते हैं घरों में दरवाजा कैसे होता है? एक पल्ले का होता है। उसी तरीके के दरवाजे कहां पाए गए हैं? कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज यहां पर सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं पाए गए। क्या है? सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि कौन सा वह स्थल है। क्या है? कौन सा वह स्थल है जहां से लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह आंसर होगा कालीबंगा से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हैं। कालीबंगा में ऐसा बताया जाता है कि रहा होगा बांस, और बांस का जो बीच का एरिया होता है उसे क्या कर दिया होगा? तोड़ दिया गया होगा, जिससे क्या बनाया गया होगा? बाद में नाली बनाई गई होगी। ऐसे कुछ साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कालीबंगा से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यहीं से एक साथ दो फसलों चना एवं सरसों, एक साथ दो फसलों के बोए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, एक साथ दो फसलों के बोए जाने के साथ। नेक्स्ट, यहां से कालीबंगा से एक पल्ले का किवाड़ दरवाजा प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, यहां से सार्वजनिक नाली के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां से लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा तो इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से एक साथ 7 अग्निवेदियां पाई गई। क्या है? 7 अग्निवेदियां पाई गई हैं, तो उसका आंसर है कालीबंगा। ऐसा माना जाता है कि इस अग्निवेदियों का निर्माण किसी विशेष अवसर पर किया गया रहा होगा, या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया गया रहा होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, दूसरा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर 7 अग्निकुंड की बात करेगा तो कहां से? कालीबंगा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा कालीबंगा से 7 अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए निर्मित किए गए थे। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, कालीबंगा, जैसे मैंने बताया था, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य पाए गए। तो कालीबंगा के जो अधिकतर मकान थे वो किसके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। और कच्ची ईंटों के जब मकान बने थे तो ये क्या करते हैं? अपने मकान को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? अलंकृत फर्श का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अलंकृत फर्श के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसे अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा अलंकृत ईंट आब्लिक फर्श के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। किसकी? ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और दूसरी चीज, कालीबंगा से एक पूरा हाथी दांत प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये कब पूछा गया? नेट में पूछा गया, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा से एक पूरा हाथी दांत प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, युगल समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त है?
क्या है, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगा। और अगर यह पूछा जाए 3 युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर होगा लोथल। ध्यान देने वाली बात है, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का जहां पर समाधियों की तीनों प्रथाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहला क्या है, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार के बारे में कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहां से जो युगल समाधान प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा का यह प्राचीनतम साक्ष्य है। युगल समाधान से तात्पर्य यह है कि एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया है, जिसे आप क्या देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया दोस्तों। डरावना तो नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही कुछ लग सकता है। कोशिश करिए कि देख लीजिए और इसे अपने दिमाग में बसा लीजिए कि क्या चीजें यहां से पाई गई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि कालीबंगा से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सती प्रथा का प्राचीनतम सांकेतिक साक्ष्य माना जा सकता है। कालीबंगा से अंतिम संस्कार की तीनों प्रथाओं के साक्ष्य मौजूद है। नंबर 1, 2, 3 पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि एवं दाह संस्कार। इन सब के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और पॉइंट की। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, जैसा कि उस समय मेसोपोटामिया के सभ्यता में प्रचलित था। तो हम लिखेंगे कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पीडीएफ पसंद आ रही है तो कोशिश करिए कि आप जो लोग भी देख रहे हैं, आप क्या करिए, आपके पास 1 या 2 या 3 ग्रुप जरूर होंगे कंपटीटर के। तो उसमें क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या हो, मुझे भी प्रोत्साहन मिले। जैसे कि मैं क्लास को ख़त्म करने वक्त आपसे क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन
पूछता हूं। तो आज क्वेश्चन जो होगा वह 2 होंगे। सॉरी, मैं कल क्वेश्चन को ऐड कर रहा था लेकिन किसी कारणवश वह क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया था, लेकिन आज आपको क्वेश्चन ऐड मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का अब कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी बैल। थैंक यू गाइस।